भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। ओके, आप सभी भैया बहनों को आज अपने टीचिंग ऑनलाइन प्रोग्राम कार्यक्रम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको कक्षा 6 के इंग्लिश के अंदर जो अपना कल मैंने लेसन नंबर 4 आपको कराया था, उसके अंदर जो शेष रिमेनिंग पार्ट रह गया था, उस शेष भाग को आज मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आपको विदित है कि अपने इस पार्ट का टॉपिक है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि एक पुरानी घड़ी की दुकान। ठीक है, तो इस पार्ट को अपने कल काफ़ी आधे से ज़्यादा पढ़ लिया था, शेष भाग आज अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर इन पार्ट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और जो हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द है, वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं, पहला है टिकेट। टिकेट का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग टिकिंग साउंड। जो क्लॉक जो टिक 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 जो घड़ी की जो आवाज़ निकलती है, उसके लिए एक वर्ड दिया है इसके अंदर टिकेट, यानी कि टिक टिक करती हुई घड़ी की आवाज़ के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद में सेकंड वर्ड इसमें आया हुआ है क्लैमली। क्लैमली वैसे एक बार और अपने इस वर्ड को पढ़ा था, लेकिन इस क्लैमली का वर्ड मतलब है टू मच कूली। टू मच कूली, शांत स्वभाव वाला, बिल्कुल नॉर्मली, जिसको कभी ना एंगर, कभी गुस्सा नहीं होता हो, उसे कहेंगे क्लैमली, शांत भाव से रहने वाला व्यक्ति हमेशा। देन नेक्स्ट है पिकअप। पिकअप का मतलब पिकअप, या इसको अपन बाय भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बाय का मतलब होता है खरीदना, और यहाँ पर पिकअप का मतलब भी वो खरीदने से है, यानी कि जो उस रे की शॉप में जो खरीदने के लिए माल खरीदने के लिए लोग आते हैं, जो अपनी घड़ियों को वो गिरवी पे लेता है, उस घड़ियों के बदले में कुछ वो पैसे देता है उनको, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को। उसके बाद में आता है पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है कुछ सामान अपना गिरवी रख करके उसके बदले में जो अपन को पैसा देता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास में ये पेन है, अब मैं पेन है जो कि उस पॉन ब्रोकर के पास में गिरवी रखूंगा, और गिरवी रख के उसके बदले में मैं उससे पैसे दूंगा। जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उनको वो पैसे लौटा करके अपनी चीज़ वापस लूँगा। इस प्रकार के जो व्यापार करने वाले को कहते हैं पॉन ब्रोकर, यानी कि गिरवी रखने वाला व्यक्ति। उसके बाद में आता है फ्लैश्ड। फ्लैश्ड का मतलब होता है फ्लैश्ड या पुट। पुट का मतलब भी रखना होता है, और इस पुट की जगह पर इसने वर्ड काम में लिया फ्लैश्ड। फ्लैश्ड का मतलब रख देते थे, जो कुछ भी सामान होता है वो रखते थे और उसके बदले में उनको पैसे देता था। उसके बाद में आता है लोनेड। लोनेड का मतलब होता है गिव अ लोन, जो हमको कुछ पैसे ऋण के तौर पे उधार है। लोन का वैसे सामान्य अर्थ होता है ऋण। ऋण यानी जिससे अपन कर्जा लेते हैं, ठीक है ना। तो लोनेड बना, लोनेड का मतलब होता है लोन, उधार देता था, देने वाला, गिव अ लोन। इसके बाद में आता है ईजियर। ईजियर का मतलब होता है सहज स्वभाव वाला, नॉर्मली जो व्यक्ति होता है, मतलब सहज, आसानी से अपन उसको बात समझा सके, उसे कहेंगे ईजियर। अब इस ईजियर के लिए एक और वर्ड सामान्य रूप से काम में लेते हैं, जिसका नाम होता है नॉर्मली, ठीक है ना, या उसको अपन रिलैक्सड भी कह सकते हैं। रिलैक्सड का मतलब भी वही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, और वो ईजियर का मतलब भी शांत स्वभाव वाला या सहज, जो अपनी बात को आसानी से समझ सके, ठीक है ना, उसके लिए वर्ड आता है ईजियर। उसके बाद में होता है वर्थ। वर्थ का मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस अर्थात वैल्यू, उसे अपन वर्थ कहेंगे। जैसे कि दिस पेन वर्थ इज 10 रुपीज़ पर पीस। इस पेन का वर्थ जो है वो 10 रुपीज़ है, तो उसे अपन कीमत या मूल्य भी कह सकते हैं। वैल्यू, प्राइस या वर्थ, ये तीनों वर्ड इसके लिए काम में आते हैं, जबकि ये तीनों इसके सिमिलर सिनोनिम्स है, पर्यायवाची। उसके बाद में आता है ग्रे ओल्ड। ग्रे ओल्ड का मतलब होता है एकदम भूरे रंग का, और व्यक्ति जिसके अंदर भूरा कलर हो, ठीक है ना, भूरे रंग जैसा दिखने वाला, दिखने में। उसके बाद में रीच्ड इनटू। रीच्ड इनटू का मतलब होता है हाथ पेटी में डाल करके कुछ पैसे बाहर निकालना, रीच्ड इनटू। और इसके लिए एक वर्ड और होता है पुट हैंड इनसाइड। पुट हैंड इनसाइड का मतलब पेटी में, या जैसे माई हैंड पुट इनसाइड माई पॉकेट एंड टेक आउट सम मनी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मिस्टर जो रे है वो अपने पेटी में हाथ डालता है और पेटी में से पैसे निकालता है, ठीक है ना, पेटी में हाथ डालना।
उसके बाद में शुक हैंड। शुक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। एक ये मैत्री का प्रतीक है, दोस्ती का प्रतीक है। अक्सर हम जब किसी से मिलते हैं तो हाथ मिला करके अपने मित्रता के भाव को प्रकट करते हैं, उसके लिए वर्ड आया है शुक हैंड्स। या फिर इसको अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टेड एज फ्रेंड। जो अपना भागीदार अर्थात मित्र होता है, सहभागी होता है, इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं कंपेनियन। माय बेस्ट कंपेनियन, माय बेस्ट फ्रेंड, माय ट्रू कंपेनियन, मेरा सच्चा साथी। सच्चा साथी भी कह सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो उसके लिए वर्ड आता है शुक हैंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना, हाथ मिलाने की स्थिति में। इसके बाद में आता है मैरी। मैरी का मतलब होता है वैसे अपन कहते हैं कि यू विल मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करोगे, जबकि मैरी का मतलब होता है खुश, हैप्पीनेस, खुशी का प्रतीक है ये, ठीक है ना। मैरी जो वर्ड है वो हैप्पी का प्रतीक है और इस मैरी का अर्थ होता है, मतलब अर्थ होता है सुखद, अपन को सुख देने वाला। उसके बाद में आता है स्ट्रिकिंग और रिंगिंग। स्ट्रिकिंग का मतलब होता है बजना, बजने लगती है घड़ी। आपकी घड़ी में जैसे 12 बजे तो स्ट्रिकिंग 12 o'clock, 12 o'clock, तो स्ट्रिकिंग का मतलब होता है बजने लगी। उसके बाद में है टाइम पीसेस। टाइम पीसेस का मतलब होता है टेबल क्लॉक। टेबल क्लॉक जो अक्सर अपने घर में स्टडी रूम के अंदर, जो स्टडी रूम के अंदर पढ़ने की टेबल जो होती है, उस मेज़ के ऊपर जो रखने की घड़ी होती है, मेज़ घड़ी, इसको सामान्य अर्थ में कहते हैं मेज़ घड़ी। उसके लिए यहाँ पर इस बुक में अपने लेसन में वर्ड आया है टाइम पीसेस। टाइम पीसेस का मतलब है टेबल क्लॉक, ठीक है। उसके बाद में आता है म्यूजिकल। म्यूजिकल का मतलब होता है अ स्वीटली साउंड। अ स्वीटली साउंड यानी कि संगीतमय। जब घड़ी बजती है, घड़ी की आवाज़ आती है, तो उसका जो साउंड होता है वो साउंड कैसा होता है, म्यूजिकल साउंड होता है। म्यूजिकल यानी कि स्वीटली, संगीतमय। उसके बाद में आता है गुडविल। गुडविल का मतलब यहाँ पर काइंड फीलिंग से है, दयालुता, अपने प्रति जो दया भाव मन में रखता है, जो अपने दुख दर्द को समझता है, फीलिंग करता है, उसे कहेंगे अपन गुडविल। और वैसे इसका एक और अर्थ भी होता है, गुडविल का मतलब होता है अपनी शाख, या कहते हैं पेट। आपकी मार्केट में क्या गुडविल है, मार्केट में आपकी क्या शाख है, तो उस सेंस में भी इस वर्ड को अपन यूज कर सकते हैं। और वैसे इस लेसन के अंदर गुडविल का अर्थ होता है सद्भावी। सद्भाव, सद्भाव का मतलब अपने दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाने वाला, ठीक है ना, उसे अपन कहेंगे सद्भावी। उसके बाद मैसेज, आपको ध्यान है, मैसेज का मतलब संदेश होता है। पॉकेट यानी कि जेब या पर्स, अपने सामान्य लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको बटुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीडी। नीडी का मतलब हुआ है मोर रिक्वायरमेंट, जिसको सख्त आवश्यकता हो, जिसे अपन कहेंगे जरूरतमंद। जरूरतमंद भी कह सकते हैं, नीडी या रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आता है रैंक आउट द टाइम। रैंक आउट द टाइम का मतलब होता है जैसे ही 12 बजते हैं तो 12 बजने के बाद में जो घंटे बजते हैं उसके लिए वर्ड काम में लिया गया। चलिए, ये तो था अपना इस हार्ड वर्ड से संबंधित कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से और क्या क्या हार्ड वर्ड आए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो बात आता है वो, जैसे कि अपन ने कल इस लेसन को पूरा आधा किया था और आधा इस लेसन को अपन आज करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ तक अपने पढ़ा था आज मैं उससे आगे पढ़ूंगा। द क्लॉक्स स्ट्रिक ऑन, घड़ी के अंदर घड़ियाँ जो है वो टिक टिक कर रही है। उस घड़ी की दुकान में घड़ियाँ जो है वो टिक टिक कर रही है। द क्लॉक्स टिकेट ऑन, घड़ियाँ टिक टिक कर रही है। रे क्लेमली रॉट अनदर मैसेज, और जो उस घड़ी का दुकान का जो मालिक है जिसका नाम है रे, वो है जो कि बहुत ही, मैंने वर्ड बताया यहाँ पे क्लेमली। क्लेमली का मतलब है शांत स्वभाव से, शांत स्वभाव से। राइट का सेकंड फॉर्म है रॉट, वो शांत स्वभाव से एक मैसेज है जो कि एक शांत स्वभाव से एक दूसरा मैसेज लिख रहा है वो। क्योंकि चूंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिस्टर रे, जो उस दुकान का मालिक है, वो ना तो सुन सकता है ना बोल सकता है, इसलिए वो अपने कस्टमर को, अपने आने वाले ग्राहकों को रिटर्न के अंदर लिखित में कि भाई हाँ बोलो आपको क्या चाहिए, व्हाट यू हैव रिक्वायरमेंट, आपकी क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हो, तो वो सब लिख करके अपना एक्सचेंज करता है, लेन देन करता है। तो नोट पैड पास में रखता है और वो उसके अंदर लिख के बताता है हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। वो कहता है क्या आप यहाँ कोई घड़ी खरीदने आए हैं, चूँकि वो बोल सकता नहीं है इसलिए वो लिख करके कह रहा है उस कस्टमर से कि क्या आप कोई घड़ी खरीदने आए हैं। फिर उसके बाद में देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फाइल फिल्ड विद द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉच। वो कहता है कि उसने फिर उस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया जिस पर दीवार घड़ी और जेब घड़ी लटकी हुई थी,
और वह कोई गिरवी रखकर पैसा उधार देने वाला नहीं था, और साथ ही वह ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को निराश भी नहीं कर सकता था। जैसे कोई रिक्वायरमेंट वाला व्यक्ति आ गया, यहाँ पे वर्ड आया नीडी, जैसे नीडी जिसको सख्त आवश्यकता है, मोस्ट रिक्वायरमेंट, उसको सख्त आवश्यकता है, और वो घड़ी लेके आया कि सर ये घड़ी रखो और उसके बदले में कुछ मुझे पैसे दे दो, और जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं ये पैसे दे करके मैं अपनी घड़ी को वापस ले लूँगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए वो पैसे भी देने की व्यवस्था करता है। ज़रूरतमंद लोगों को निराश नहीं करता है, निराश नहीं कर सकता है, और जो अपनी पुरानी घड़ियाँ उसके सामने रख कर कुछ भी पैसा लेने को राजी होता है। भले उस घड़ी की कीमत, वर्थ, वैल्यू, प्राइस कुछ भी हो, बट वो उस घड़ी के बदले में उसको पैसे जरूर देता है, ठीक है ना, और पैसे देकर एक बार उस आदमी को वहाँ से रवाना कर देता है, मतलब उसको निराश वापस नहीं भेजता वहाँ से। ये सारी बात है जो कि वो उसके अंदर कहता है। देन इंटरेस्टेड, वो उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, जबकि वो एक मतलब क्या नहीं है, वो एक मतलब कहने का मतलब पैसा उधार देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, ब्रोकर का काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके अंदर चूंकि कहा कि वो एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, सद्भावी व्यक्ति है, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है, इसलिए वो जैसा भी सामान है उसको रख करके उसके बदले में उनको पैसे देता है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, जबकि वो उधार देने वाला ब्रोकर नहीं है, बट एट द सेम टाइम, उसी समय कई बार कुड नॉट से नो, वो कई बार ये भी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। टू द नीडी पीपल, जो भी नीडी, देखो यहाँ पर भी नीडी वर्ड आया, NEEDY, नीडी का मतलब जरूरतमंद व्यक्ति, तो नीडी व्यक्तियों को पीपल हु ब्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो उनकी अपनी खुद की जो पुरानी घड़ियाँ होती है उस घड़ियों को वहाँ रखवाता है और उसके बदले में उनको पैसे देता है। ब्लेस्ड देन placed their old watches or clocks before him to anything they could get, he loaned more than he should, और वो अधिक से अधिक लोन देने की भी व्यवस्था करता है। They would be there then the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest, जबकि वो उसके अंदर इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। जरूरतमंद लोगों को कभी निराश नहीं कर सकता है, और जो अपनी पुरानी घड़ियाँ उसके सामने रख करके कुछ पैसा लेने को राजी हो जाते हैं। देन द ओल्डर मैन, उसके बाद में जो बुढ़ा जो व्यक्ति है वे उदारता पूर्वक पैसा उधार दे देता था। उसके बाद फिर देन द ओल्डर मैन सीमेड टू फील अ लिटिल ईजियर, सहज भाव, ईजियर का मतलब सहज भाव से, easier look out his hand from the pocket and quickly looked at the watch on his wrist, जिसको उसकी कलाई पर घड़ी बंदी होती है उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है और फिर वो उसको देखता है। और हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि आप इस घड़ी का मुझे कितना पैसा दोगे, ऐसे इसको मतलब वो शर्मीले स्वभाव से उसकी तरफ देखता है, और जब उसको देखता है मैं आपकी ये राशि वापस लौटा दूंगा, वो जानता है, ठीक है ना, वे उदारता पूर्वक पैसा उधार देता था, वह जानता था कि ये गिरवी रखने वाले लोग अपनी चीज़ों लेने वापस जरूर आएंगे तथा बिना किसी ब्याज के उतनी ही राशि देकर के वे वापस चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वो उनको पैसे देते थे। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इस घड़ी के बदले में, इस मेरी कलाई की घड़ी के बदले में आप मुझे कितना पैसा देंगे। देन मैन रॉट, फिर वो आदमी है जो कि लिख करके बताता है उसके ऊपर। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम, रे जो है तत्पश्चात उसको बड़ी ही एकदम सहज महसूस होता है, और तत्पश्चात उसकी बड़ी आयु वाले व्यक्ति ने बहुत ही आसानी, ईजियर महसूस किया, सहज महसूस किया, और ईजियर टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम दिस पॉकेट एंड, हाँ ये तो गया। रे नोटिस करता है, रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइस, उससे बड़ी आंखों के अंदर वो शर्म सी महसूस करता है। लुकिंग एट हिम, उनकी तरफ देखते हुए। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, की घड़ी तो वैसे आपकी इतनी खास नहीं है, फिर भी ये यहाँ तक कि ग्रेट पावर, लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप मुझे वापस पैसे देने जरूर आओगे। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, इसके बदले में कुछ मुझे मिल सकता है। वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसकी कितने की आवश्यकता है, यानी कि वो लिख के बताता है कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है। फिर वो उसके अंदर से अपने पॉकेट
अपनी पेटी में हाथ डालता है और उस पेटी में से है जो कि एक $50 का नोट बाहर निकालता है और वो उसको नोट देता है, $50 का नोट। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? द रिप्लाई केम बैक ऑन नोट पैड। उसके नोट पैड के ऊपर वापस उसको जवाब मिल जाता है और उसके बाद वॉट एवर इट्स वर्थ, कि इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका मूल्य क्या हो सकता है। फिर रे ने उसकी भूरी आंखों में बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, शर्मिंदगी देखता है। घड़ी में कोई विशेषता नहीं थी, फिर भी उसने बहुत आकर्षण, एट्रैक्टिव और पावर, आकर्षण और शक्ति थी। यह उस योग्य अवश्य थी कि उसको गिरवी रखकर बुरे समय में पैसा लिया जा सके, ऐसी उसकी मान्यता, विश्वास था। और यह जानते हुए भी कि बहुत बड़ी जरूरत ही इस व्यक्ति को उसकी दुकान पर पहले लाई है, रे ने पूछा, इसके बदले में आप कितना पैसा चाहते हैं? अगर इस घड़ी के बदले में आप कितना पैसा चाहते हैं? नोट पैड पर उसको उत्तर लिख के बताता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो इसको लिख करके उत्तर देता है। यह जितनी भी राशि आप इसके योग्य है, इस घड़ी से जितनी राशि मुझे मिल सकती है उतनी राशि मुझको आप देने का कष्ट करावे। तो वो उतने उसके पैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको उतने पैसे देने की कोशिश करता है। उसके बाद में द रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। रे जो है अपने उस पेटी में हाथ डालता है जिसके अंदर पैसे रखते हैं। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट $50 नोट, और उस पेटी में से $50 नोट यानी $50 का एक नोट बाहर निकालता है एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस नोट को, $50 के नोट को उस व्यक्ति के हाथ में देता है। और उसके हाथ में देते हुए एज दे शुक हैंड, और फिर वो है जो कि मैत्री स्वभाव के को बनाए रखने के लिए अपने हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते हुए वो आगे बढ़ता है। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, और रे जो है जो कि उस दुकान का मालिक है उस व्यक्ति की आंखों में देखता है। दे सीम्ड, उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है, दे सीम्ड टू से, ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा है कि थैंक यू। उसकी आंखों में धन्यवाद का स्वर उसको स्पष्ट दिखाई देता है। और दे बोथ, वे दोनों, न्यू, दोनों जानते हैं, द वॉच वॉज नॉट वॉरन टू मच, उन दोनों को पता है कि इस घड़ी की कीमत इतनी नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी वह उस दुकान का मालिक जो है उसको वो पैसे देता है। ये उस बेचने वाले को और खरीदने वाले को दोनों को पता होता है, लेकिन फिर भी वो उसको सिंपैथी के हिसाब से उसको पैसे देने की कोशिश करता है। दे सीम्ड टू से थैंक यू, उसके बदले वो धन्यवाद देता है। और उसके बाद में बिफोर टर्निंग टू लिव, और मुड़ने से पहले वो बाहर की तरफ जाता है, और मुड़ने से पहले बिफोर टर्निंग टू लिव, वो घर छोड़ और दुकान छोड़ने से पहले पीछे मुड़ता है। द मैन रॉट, और वो व्यक्ति लिखता है, क्या लिखता है ये देखो, राइट का सेकंड फॉर्म है रॉट। वो लिखता है आई विल बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। और वो कहता है कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपनी घड़ी को पुनः यहाँ आकर के वापस ले जाऊंगा और आपको पैसे देके जाऊंगा। इसके अलावा वो कहता है कि आपको भी क्रिसमस की हैप्पी क्रिसमस, यानी कि हैप्पी मैरी क्रिसमस, यानी कि क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामना देता हुआ वो आगे बढ़ता है। हैप्पी मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड, एक छोटी सी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है ऑन द हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर, विद द क्लॉक्स स्ट्रकिंग, जैसे ही घड़ी के अंदर 12 बजने की उसको आवाज़ आती है, म्यूजिकल उस इंस्ट्रूमेंट से एक साउंड निकलता है संगीतमय, स्ट्रकिंग ऑल टुगेदर, साथ में द टाइम पीसेज, जैसा कि मैंने बताया टाइम पीसेज का मतलब होता है टेबल क्लॉक या मेज घड़ी भी अपन कह सकते हैं, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, जो शांत दिखती है, ऑल द वाइल रैंग आउट, उसमें 12 बजने के घंटे बजते हैं, जैसे ही 12 बजने के घंटे बजते हैं, द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे इनफ ही कुड नियर देम देयर wrist musical message was filled with hope, the timeless message of peace of earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop। जो उस पुरानी घड़ी की दुकान के अंदर जो 3 व्यक्ति होते हैं वो इस संदेश को सुनते हैं।
ध्यान करना इधर, मैं आपको इसके अनुवाद के तौर पे, इसका ट्रांसलेशन के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि रे ने अपनी कैश पेटी में हाथ डालता है और उस कैश पेटी में से वो $50 की एक नोट निकालता है, ठीक है ना, और $50 का नोट निकाला और उसने उस व्यक्ति को हाथ में पकड़ा दिया नोट। जब उन्होंने हाथ मिलाया तो रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखकर पढ़ा कि जैसे वो उसको धन्यवाद दे रहा हो, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। और वे दोनों आपस में एक दूसरे जानते थे कि इस वस्तु की कीमत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको वो पैसे देता है। और दोनों को पता है कि इस घड़ी की इतनी कीमत नहीं है। जाने के लिए मुड़ने से पूर्व उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं यथाशीघ्र इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा। शुभ क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस। यह छोटी सी घटना आधे घंटे में लगभग समाप्त हो गई और उसके बाद में जबकि सारी घड़ियों ने एक साथ में बजना शुरू कर दिया, वे अभी तक चुपचाप ये नाटक देख ही रहे थे कि इतने में उन्होंने इतनी भावतामय से रात्रि के 12 बजाए की रे जैसे बधिर व्यक्ति को भी लगा कि कोई उसकी आवाज़ को सुन रहा था। और उनका ये मधुर संगीत हमको यह संदेश दे रहा था, संदेश देने के साथ साथ एक नई उम्मीद, नई आशा भी जगाने वाला था। उनका यह अमर संदेश इस प्रकार से था कि धरती पर शांति और धरती के ऊपर शांति और सभी लोगों के प्रति सद्भावना। यह संदेश को तीनों व्यक्तियों ने जो उस दुकान के अंदर खड़े थे, उन तीनों व्यक्तियों ने उस संदेश को सुना। तीनों व्यक्ति वो घड़ी साज का मतलब होता है घड़ी रिपेयर करने वाले की दुकान में जो तीनों व्यक्ति होते हैं, उन तीनों ने इस मैसेज को सुना, महसूस किया, ठीक है ना, जो उस दुकान में खड़े थे। इसी के साथ में अपना ये ओल्ड क्लॉक जो शॉप है वो लेसन ख़त्म होता है। और मुझे बड़ी आशा है कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में भी और पसंद भी आया होगा। इसी के साथ में थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।